नमस्कार साथियों, अरमान सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मेहताब। आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहार के जिले। बिहार भारत के उन राज्यों से एक है जिसका इतिहास, संस्कृति और भूगोल सभी बहुत ही समृद्ध है। बिहार के विभिन्न जिलों के बारे में जानना हमें अपने राज्यों और अच्छी तरह से समझने में मदद करती है। आज हम इस वीडियो में बिहार के जिले के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और बिहार स्पेशल क्लासेस की ये सेकंड वीडियो होने वाली है। आगे हम आपको बिहार की और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे। कहने का मतलब है कि सन 1956 में कुल कितने जिले थे। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। आज की डेट में बिहार में टोटल 38 जिले हैं। आई एम राइट। तो इसमें पूछ रहा है कि 1956 में कुल कितने जिले थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17, क्योंकि जो 1956 था उसमें हमारे बिहार में टोटल जिले 17 थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1981 में कुल कितने जिले थे बिहार में। इसमें भी वही पूछ रहे हैं, जिले पूछा गया है कि सन 1981 में टोटल कितने जिले थे। ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 32। बच्चों, बिहार में शुरुआत में बहुत ही कम जिले थे, ठीक है। तो लेकिन समय के अनुसार जो सुविधा उपलब्ध कराई गई, जनसंख्या बढ़े घटे, ठीक है, तो उस कारण अलग अलग जिले बनाए गए, कुछ कम हुए कुछ बढ़े, ठीक है। तो जो 1989 में टोटल जिले थे उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 31 जिले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 31 राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1991 में, सन 1991 में कितने जिले थे। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन 3 है 43। तो सन 1991 में जो हमारी टोटल जिले थे बिहार के वो 42 थे, 42। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ठीक है। और इस चैनल पे हम बिहार के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बिहार के इंटरव्यू से जो भी स्पेशल क्लासेस चलेगी इसी चैनल पे प्रोवाइड करी जाएगी आपको। ये बिहार स्पेशल की आज सेकंड क्लास है। आगे भी हम आपको इस तरीके के क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग में कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। मतलब कि जो बिहार के जो जितने भी जिले थे उसमें, तो सन 15 नवंबर 2000 को कितने जिलों को काटकर एक झारखंड राज्य है, उस राज्य का निर्माण किया गया था। मतलब बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि बिहार जो है ना, मतलब झारखंड, वो बिहार का ही कहीं ना कहीं भाग था, लेकिन बाद में उसको काटकर अलग कर दिया गया, जिसको झारखंड का नाम से हम जानते हैं। तो लंबे समय से वहां
लोग अपनी अलग अलग पहचान के राज्य मांग करते थे, है ना, कि मतलब जैसे जो झारखंड के लोग थे वो बोलते थे हमें एक अलग कैटेगरी की वो चाहिए राज्य, बिहार वाले अलग। तो मतलब जब बंटवारा हुआ तो कितने जिलों को हटाकर ये करा गया था, झारखंड बनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22, ठीक है, 22, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे कि 1956 में गठित राज्य पूर्ण गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 1956 में गठित राज्य जब पूर्ण गठन हुआ था, है ना, तो आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों में बंगाल में सम्मिलित किया गया था? मतलब बिहार में कितने हिस्सों को बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए है संपूर्ण पूर्णिया जिला, ऑप्शन बी है किशनगंज सम डिवीजन के कुछ भाग, और ऑप्शन सी है दक्षिणी बलरामपुर थाना के पूर्वी भाग। बलरामपुर जो थाना था दक्षिणी में, उसके कुछ भाग। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो 96 में जो भी गठित राज्य थे, जब उनका पुनर्गठन हुआ था, तो बिहार में कितने ऐसे हिस्से थे जो बंगाल में सम्मिलित कर दिए गए थे। ठीक है, तो बच्चों 1956 में भारत सरकार ने पूरे देश के, है ना, जो 96 में भारत की जो सरकार थी उन्होंने पूरे देश की राज्यों की सीमाएं भाषा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बदलने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। जो पूर्ण गठन आयोग बनाया गया था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत सरकार ने पूरे देश के राज्यों की सीमाएं भाषा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बदलने के लिए बनाया था। इस आयोग की सिफारिश पर कई राज्यों की सीमाएं बदली गई थी। इसी प्रक्रिया में बिहार के कुछ हिस्सों को बंगाल में मिला दिया गया था। ठीक है, तो जो भी भाग मिलाया गया था उसमें से है पूर्णिया जिला के पूरा, मतलब ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी जो किशनगंज के जो कुछ भाग है ना वो भी, और दक्षिण मतलब हमारा ऑप्शन ए बी सी तीनों ही राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में कितने जिले थे? मतलब हमें जिलों की संख्या पूछ रहा है। जब बिहार और झारखंड का जब विभाजन हुआ था, जब बंटवारा हुआ था, तो बिहार में टोटल कितने जिले थे? ठीक है, हमसे वही बात पूछी जा रही है कि जिलों की संख्या बतानी है, तो टोटल जिले कितने थे? तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, जो बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके राज्य बनाया गया था जिसका नाम झारखंड रखा गया है। ठीक है, उस समय बिहार बहुत ही बड़ा और उसमें कुल टोटल 55 जिले थे। जब बिहार का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, उस समय टोटल 55 जिले थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51। ठीक है, 51। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मतलब जो बिहार में जितने टोटल जिले हैं उसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार के अलग अलग जिले अलग अलग समय पर बनाए गए हैं। हर जिले की क्षेत्रफल संख्या अलग अलग है, मतलब क्षेत्रफल भी अलग अलग है, जनसंख्या भी अलग अलग है। ठीक है, तो बच्चों वैसे तो
सुम्पेर, मधेपुरा, पूर्णिया जैसे जिले बड़े क्षेत्रफल वाले क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? शिवहर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? जो गंगा नदी है, तो ऐसी कौन सी जिला है वो गंगा नदी को स्पर्श नहीं करती है? तो वैसे तो बहुत सारे जिले हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे जिलों में नहीं जाना है, हम पहले अपने एमसीक्यू जो हमारे क्वेश्चन दे मतलब एमसीक्यू दे रखे ना उसको पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा मुंगेर, ऑप्शन बी है हमारा भागलपुर, ऑप्शन सी है बेगूसराय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मुंगेर जिला है ना, मुंगेर जिला जो हमें हमारा दे रखा है, गंगा नदी बिहार के कई जिलों से होकर बहती है, ठीक है, बट मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय हमें जो भी तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसी कोई इन तीनों में से ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो गंगा नदी से स्पर्श नहीं होती है। ये तीनों ही जिले गंगा नदी के स्पर्श पर किनारे पर सम्मिलित है, मतलब स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है बच्चों कि बिहार में आज वर्तमान में 2025 में, अभी महीना अगस्त का चल रहा है, तो अभी कितने जिले हैं टोटल? जिसको पता है वो कमेंट करे। ठीक है, टोटल कितने जिले हैं अभी? ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे कि बिहार का 38वां जिला, बिहार का 38वां 38वें नंबर पे जो जिला आता है वो कौन सा है? ठीक है, तो बिहार का 38 जिला कौन सा है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है खगड़िया, ऑप्शन बी दे रखा है जमुई, ऑप्शन सी दे रखा है अलवर, ऑप्शन डी दे रखा है लखीसराय। ठीक है, तो बच्चों बिहार के शुरू में जो जिलों की संख्या कम थी, मतलब जो शुरुआत थे ना, जो बिहार का जब शुरुआत हुआ था है ना, स्थित हुआ था, तो उस समय जिले बहुत कम थे, लेकिन समय के साथ साथ प्रशासनिक सुविधा के लिए नए नए जिले बनाए गए। 2001 में बिहार को उसका सबसे नया जिला मिला जिसका नाम अरवल था। ठीक है, 2001 में बिहार को एक नया जिला दिया गया जिसका नाम अरवल था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वो 38वां जिला ही था अरवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसनवा को बिहार में सम्मिलित किया गया था? मतलब यहाँ पे मैं 2 जिले दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं कि किस वर्ष में उन दोनों जगह को बिहार में सम्मिलित किया गया था, मिलाया गया था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें 2 जगह के नाम दे रखा है और पूछा गया है कि इस स्थान को बिहार में कब मिलाया गया था। तो आजादी के बाद, बच्चों ध्यान देने वाली बात है, आजादी के बाद भारत में कई रियासतों और छोटे छोटे क्षेत्र को पास के राज्यों में मिलाया गया था। मतलब आजादी का जो समय था ना, आजादी के बाद उनमें रियासतों और छोटे छोटे क्षेत्रों को राज्यों में मिलाया गया था। उड़ीसा और जो भी दे रखा है, सरायकेला था और सरखावा, है ना, इन जिलों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दे रखा है 22 मार्च 1948 और ऑप्शन बी दे रखा है हमारा अप्रैल 1948, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा मई 1948 और हम डी दे रखा है कि जून 1948। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, अप्रैल 1948। ठीक है, ऑप्शन सी, एक मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1948। ठीक है, मई 1948।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है वो बिहार का कितने वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें चारों। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है ना। ठीक है, तो बच्चों हर राज्य का अपना अपना भौगोलिक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मतलब जो इसमें बोला गया है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि हर राज्य का अपना अपना भौगोलिक क्षेत्रफल होता है जो कि जमीन की कुल माप को दर्शाता है। जो जमीन की कुल माप होती है, ठीक है, लैंड चौड़ाई जो भी होता है, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है कि वो कितने किलोमीटर क्षेत्रफल है ना में है। तो बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एक मध्य आकार का राज्य है। बिहार एक क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य वर्ग का, ठीक है, मध्य मतलब मीडियम वर्ग का राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। मतलब कि बिहार का वैसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो ये एक मध्य वाला आएगा, है ना, मीडियम में आएगा, है ना। बट अगर इसका जनसंख्या के अनुसार से देखोगे ना तो बिहार जो है वो सबसे बड़ा, मतलब इसमें जो जनसंख्या है बिहार राज्य में ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9th ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। मतलब टोटल भारत में जितने भी क्षेत्रफल है उसमें से बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितना परसेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा हमारा 2.85%, ऑप्शन बी दे रखा हमारा 2.86, ऑप्शन सी दे रखा हमारा 2.87, ऑप्शन डी दे रखा हमारा 2.88। राइट, तो बच्चों भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल केवल 94163 वर्ग किलोमीटर है। तो यानी अगर हम देखा जाए तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल कितने प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.86%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों मैं आपको ना एक अलग से एमसीक्यू और क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी तो नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिहार स्पेशल क्लासेस के जो ये जिले वाले चैप्टर है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एमसीक्यू हो गए हमारे जो हम अभी कर रहे हैं वो एमसीक्यू हो गए, और में जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वैसे वाले क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। मतलब बिहार कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में शायद बिहार का क्षेत्रफल ही बताया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बिहार हमारा कौन से नंबर पे आता है, कौन से स्थान पे आता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम भारत के सभी राज्यों का क्षेत्रफल देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है ना, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा हमारा गोवा। ठीक है, तो इसी में पूछा गया है कि बिहार कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो बिहार जो है हमारा वो 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, आज अभी जो तारीख चल रही है 2025 चल रहा है, आज की डेट में जो बिहार का स्थान है वो 13वें नंबर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 13वें स्थान। ठीक है, बिहार के क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार कुल भारत में ये 13वें स्थान पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में देश की कुल संख्या, बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है।
बिहार में पूछा गया है कि जो टोटल जनसंख्या है ना वो कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा 8.57, ऑप्शन बी दे रखा है हमारा 8.58, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा 8.59, ऑप्शन डी दे रखा है हमारा 8.60। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़, ये 2023 के मैं डाटा से बता रहा हूं, अभी जो जनगणना 2023 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, जो भारत की कुल जनसंख्या है ना वो लगभग 114 करोड़ है लगभग। ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल छोटा है, टोटल में अगर मिलाया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल छोटा है, केवल 2.86 भारत का है प्रतिशत, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मतलब जो बिहार का जो क्षेत्रफल है ना वो केवल 2.86 है, बट जो जनसंख्या है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो भारत की कुल जनसंख्या में से करीब 8.60 लोग बिहार में रहते हैं। तो यानी छोटा क्षेत्र लेकिन बहुत बड़ी आबादी। बिहार एक ऐसा राज्य है कि छोटा क्षेत्र होते हुए भी इस राज्य में बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.60 प्रतिशत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश का स्थान क्या है। ठीक है, एक मिनट मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाना चाहूंगा कि जो जनसंख्या के आधार पर है, मतलब टोटल जो जनसंख्या है भारत की, वो बिहार में जो टोटल जनसंख्या है वो कौन से नंबर पे आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो अभी के हम लोग जनसंख्या के हिसाब से बताए तो इसका पहले तो हमारा जो स्थान था ना बिहार का जनसंख्या के स्थान पे वो तीसरा था, बट जो अभी जनगणना हुई है ना उसमें ये पता लगा है कि हमारा जो बिहार है वो जनसंख्या में ऑप्शन मतलब दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दूसरे नंबर। मतलब बिहार में क्या है ना कि अगर हम बेसिकली ऐसा देखा जाए तो अनएजुकेटेड लोग ज्यादा रहते हैं ना, अगर अंदाजा लगाया जाए तो इस वजह से भी देखा जा सकता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना लोग। अब तो हमारे जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने इस पे एक्शन भी लिया है ना। तो फिलहाल में तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, बट अभी जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है हमारा भोजपुर, ऑप्शन बी दे रखा है हमारा रोहतास, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा चंपारण, ऑप्शन डी दे रखा है हमारा पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो सबसे बड़ा जिला है बिहार का, सबसे बड़ा जिला जो है हमारा वो चंपारण है, ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे बड़ा जिला जो होता है हमारा वो चंपारण है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जैसे अभी बड़ा पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही इसमें पूछा गया है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो ऑप्शन ए दे रखा हमारा शिवहर, ऑप्शन डी दे रखा अरवल, ऑप्शन सी दे रखा हमारा सुपेर, ऑप्शन डी दे रखा हमारा कटिहार। और इसमें ऑप्शन संख्या की मिस प्रिंटिंग हो गई है, बट आप लोग नाम से याद रखना। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये हमसे एक छोटा जिले के बारे में पूछ रहा है, बिहार के छोटे जिले के। बिहार के जिलों का अलग अलग आकार है। ठीक है, सुपेर और कटिहार बड़े जिलों में गिने जाते हैं। जो हमारा सुपेर हो गया ऑप्शन नंबर बी, और कटिहार ऑप्शन नंबर डी, ये एक बड़े जिलों में काउंट होते हैं। बट अरवल छोटा जिला है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। अरवल जो जिला है वो छोटा है बट सबसे छोटा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अगर हम छोटे अनुसार देखें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगर कोई भी इसमें आपको इस वीडियो में आपको कमी लग रही है, आपको कोई भी वीडियो के क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको बिहार स्पेशल क्लासेस मतलब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं। बट आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हम आगे कोशिश करेंगे उस वीडियो को प्रोवाइड कराने, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आई थिंक, है ना। अभी हमने यही वाला क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। अच्छा, वो जनसंख्या के हिसाब से था, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सही है हमारा, है ना। तो ऑप्शन ए दे रखा हमारा पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी दे रखा हमारा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी दे रखा हमारा भोजपुर, ऑप्शन डी दे रखा हमारा भागलपुर, ठीक है। तो बच्चों, बिहार में कई बड़े जिले हैं, भोजपुर और भागलपुर बड़े हैं लेकिन सबसे बड़े नहीं, ठीक है। भोजपुर और भागलपुर बड़े हैं लेकिन सबसे बड़े नहीं है, ठीक है। और पूर्वी चंपारण भी बड़ा जिला है लेकिन सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, जनसंख्या के हिसाब से अलग होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण यह नेपाल की सीमा से लगा है, या जो पश्चिमी चंपारण है वो नेपाल के जिलों से लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि 19वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, वही क्वेश्चन है वापस से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। बिहार का जो छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था इसी का आंसर, ठीक है। अगर जिन्होंने दिमाग लगा लिया होगा उन्हें तो इसका आंसर पता ही होगा, बट मैं फिर भी इसका ऑप्शन ए दे रखा है वैशाली, ऑप्शन बी दे रखा है सहरसा, ऑप्शन सी दे रखा है शिवहर, ऑप्शन डी दे रखा है हमारा सुपेर, ठीक है। तो सुपेर दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें, ठीक है, तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर है, ठीक है। ये 1994 में बना था। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि ये वाला जिला कब बना था, ये अगर पूर्वी चंपारण जिला है तो इसकी घोषणा कब हुई थी। अलग अलग जिलों की स्थापना की डेट अलग अलग है, ठीक है। तो आप ये भी साथ ही साथ जब जिले की चैप्टर आप पढ़े तो जिलों के नाम के साथ साथ उनकी स्थापना का डेट भी याद रखना है आपको सभी को, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी शिवहर है, जिसका स्थापना 1994 में बना था, जो कि नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये नेपाल की सीमा पर स्थित है जो जिला है शिवहर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है। प्रखंड यानी ब्लॉक, ठीक है। प्रखंड को इंग्लिश में ब्लॉक कहा जाता है। प्रशासनिक इकाई होती है ये, ठीक है। प्रशासनिक इकाई होती है, अलग अलग इकाई होती है। तो इसमें बिहार में कुल कितने प्रखंड है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा हमारा 533, ऑप्शन बी दे रखा हमारा 534, ऑप्शन सी दे रखा हमारा 535, ऑप्शन डी दे रखा हमारा 536, ठीक है। तो अगर हम बिहार के प्रखंडों की संख्या अगर जानना चाहे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 534, ठीक है। जो ब्लॉक है ना टोटल बिहार में वो 534 है, ठीक है। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के प्रखंड ब्लॉक, ये अक्सर पूछ लिया करता है कि बिहार में कितने प्रखंड है, कितने ब्लॉक है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 534, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार के प्रमंडलों की संख्या, ठीक है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या डिविजन, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है ये,
ठीक है, जो जितने भी ब्लॉक है उसमें से सबसे बड़ी इकाई का ये भाग है। ठीक है, बिहार में 9 प्रमंडल है। ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 9 है और ऑप्शन डी 10 है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है। राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो राजस्व ग्राम की गांव की जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जो हमारी सरकारी रिकॉर्ड में जो दर्ज है ना राजस्व ग्राम की संख्या, वो बिहार में इनकी कुल जनसंख्या 44,874 है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तो नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमसे कि बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या क्या है। ग्राम पंचायत, पहले तो जिसको पता है ना कि ग्राम पंचायत होता क्या है, ठीक है, वो एक बार कमेंट कर दे कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 4 ऑप्शन है, तो इनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो पंचायतें ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी इकाई होती है। जो पंचायत होती है वो ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी होती है। अब बिहार में कुल 8,300 कुछ संख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन 24, बिहार में कितने जिलों में नगर निगम उपस्थित है। ठीक है, जो नगर निगम की जो सुविधा है वो बिहार में कितने जिलों में उपस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 8, ऑप्शन बी है हमारा 9, ऑप्शन सी हमारा 10, ऑप्शन डी हमारा 11। ठीक है, तो जो नगर निगम बड़े शहरों के लिए बनाए जाते हैं, जो नगर निगम है वो हमारे छोटे जिलों के लिए नहीं बनाए जाते, जैसे शिवर जैसे जो छोटे जिले होते हैं उनके लिए उपस्थित नहीं कराए जाते। जो बिहार में बड़े जिले हैं ना, जैसे कटिहार और भी बहुत सारे हैं ना, तो उनके लिए उपस्थित कराए जाते हैं। ठीक है, तो बिहार में वर्तमान में टोटल 11 नगर निगम है। वर्तमान में आज 2025 में बिहार में टोटल 11 संख्या नगर निगम उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है। मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन जो लड़ा जाता है ना, जो अनुसूचित जाति होते हैं ना, उनके लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा तो आजकल आप जो वोट होते हैं, ठीक है, वो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल सीट होती है ना, जो लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ऐसे अलग अलग कास्ट होती है। ठीक है, तो उसी में से आती है एक अनुसूचित जाति, उनको कितने सीट आरक्षित करे जाते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा 5, ऑप्शन बी दे रखा है हमारा 6, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा 7, ऑप्शन डी दे रखा है हमारा 8। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जाति के लिए हमें 6 सीट आरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट ये 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें छूट रही है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये बिहार स्पेशल क्लासेस की आज हमारी 2nd क्लास थी। ठीक है, तो आपको लग रहा है किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करानी है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इस पे बेस्ट से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर
26 का कह रहा है कि विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में लोकसभा के लिए पूछा गया था, तो इसमें हमें विधानसभा के लिए पूछा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा हमारा ऑप्शन नंबर 8 36, ऑप्शन बी दे रखा हमारा 37, ऑप्शन सी दे रखा हमारा 38, ऑप्शन डी दे रखा हमारा 39। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38। ठीक है, आई होप ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको बिहार स्पेशल क्लासेस की अगली वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।